अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में एक बार फिर हलचल देखने में आ रही है और इसका अनाउंस हमने कल भी किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, रद्दोबदल देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम किया था और उसमें आपको आगाह किया था कि सलमान सफदर, जो कि ज़ाहिर है एडवोकेट हैं, उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उनसे ये कहा गया था कि आप जेल जाएँ, अडियाला जेल जाएँ। वहाँ खान साहब का ज़ाहिर है जो वहाँ पर उनको सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके हवाले से एक तहरीरी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जमा करवाएं लाकर। काफी बातें वायरल हुई उनके बाहर आने के बाद, जबकि उन्होंने खुद कहा कि मुझे 100 से जायद कॉलें मौसूल हुई कि कुछ ना कुछ उनको आगाह करूं, लेकिन मैंने अपनी वाइफ तक को तमाम तर सूरत हाल नहीं बताई। और बिलाखिर फाइनली आज उन्होंने तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी, जो जाहिर है सुनने के बाद सभी को अफसोस हो रहा है, क्योंकि यही कहा जा रहा है खान साहब की जो बानी की दाएं आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। सिर्फ 15% उनको नजर आ रहा है एक आंख से। और जाहिर है उन्होंने ये भी कहा था, सलमान सफदर से ये भी कहा कि मैं पिछले कई माह से ये कहता रहा हूं जेल सुपरिटेंडेंट को कि मुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल में या जो मेरे मुआलिजीन हैं उनको दिखाया जाए मुझे, लेकिन वो बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहे थे और जेल हुकाम की जानिब से इस किस्म के नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से आज मैं अपनी बीनाई से महरूम हो चुका हूं। जबकि यही देखने में आया था, जाहिर है जब बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ कि खान साहब को हॉस्पिटल चेकअप करवाया जाए, तो रातों रात बड़ी खामोशी के साथ, बगैर उनके वकला की टीमों को बताए, बगैर उनके जो अहले खाना हैं उनको बताए, पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए खान साहब को और चेकअप करवा के वापस अडियाला जेल लेकर आ गए। और आने के बाद यही कहा जा रहा है कि उनको नॉर्मल से कुछ ड्रॉप्स दिए जा रहे थे आंख में। वो कंटिन्यूस यही कह रहे थे कि मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन नहीं। जब कल सफदर साहब गए हैं, सलमान सफदर साहब जेल में गए हैं, तो यह बताया गया, मुआलिजीन की जानिब से भी ये सामने आई बात कि उनकी जो आंख है उसमें क्लॉट आ गया था, जिसकी वजह से उनकी बीनाई आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हो रही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जाहिर है सलमान अकरम राजा की जानिब से और अलीमा खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अलीमा खान रो भी रही थी। उनकी जानिब से यही कहा गया कि इस तरीके का सलूक तो किसी बहुत ज्यादा बड़े मुजरिम के साथ भी नहीं किया जाता है, जिस तरीके से खान साहब के साथ एक सलूक किया गया। और जेल में, चाहे जेल में जाहिर है कैदी हो या कोई भी हो, उसका पूरे राइट्स होते हैं कि वो अपने इलाज के लिए या उसके इलाज मुआवजे के लिए अच्छी से अच्छी सहूलियात प्रोवाइड की जा सकें। लेकिन खान साहब के साथ इस किस्म का सलूक रवा रखना बहुत ही गलत इकदाम है। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें, एक जानिब तो ये तमाम तर मंजर चल रहा है कि खान साहब की रिपोर्ट सामने आई है और सलमान सफदर ने जब रिपोर्ट मंजर आम आने के बाद उनकी जानिब से एक और दावा भी सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआर बुशरा बीबी की रिहाई के लिए अब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू करूंगा और जाने का उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। एक जानिब ये तमाम तर चीजें चल रही हैं, जबकि दूसरी जानिब हम बात करें, पेशावर कोर हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास का भी इनेकाद किया गया। जबकि कोर कमांडर पेशावर के साथ जो बैठे थे, सुहेल आफरीदी साहब बैठे थे। दूसरी जानिब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और डीजीआई एसआई भी वहां पर बराजमान थे। काफी ज्यादा चीजें हैपनिंग होने जा रही हैं। इन्हीं तमाम तर चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी तजियाकार हैं इकबाल अडवाणी साहब, जबकि दूसरी जानिब ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के रहनुमा अदील अहमद साहब, जबकि पीपल्स पार्टी से हमें रहनुमा हैं सरदार नजाकत साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम तर लोगों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे हम इकबाल अडवाणी साहब आपसे। सर, आज जाहिर है जो कुछ भी हुआ है आपके सामने है वो तमाम तर चीजें। खान साहब कोई इतने बहुत बड़े आदि मुजरिम नहीं थे। आदि मुजरिम भी हो तो इंसानियत की बुनियाद पर भी देखने में यही आता है कि इस किस्म का सलूक रवा नहीं रखना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये तो समझें हुकूमत की भी नाकामी है और नाअहली समझ लें और जेल इंतज़ामिया की भी जी। तकरीबन अगर ये जो रिपोर्ट आई है, लेकिन ये सफदर साहब ने अभी तक दी है, किसी आई स्पेशलिस्ट ने नहीं दी कि 85% इनकी आंख डैमेज हो चुकी है। अगर ये वाकई 85% डैमेज हो गई है तो ये फिर बहुत बड़ा वाक़या है। लेकिन जब तक किसी आई स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, इससे पहले हम नहीं कह सकते कि ये हतमी बात है कि 85% इनकी आंख डैमेज हो चुकी है। लेकिन देखें, अभी जैसे ही किसी स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट आती है या मुआयना करने के बाद क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद बात क्या की जा सकती है। लेकिन इसमें नो डाउट यानी जेल इंतज़ामिया की नाअहली भी कह सकते हैं और गलत तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, क्योंकि काफ़ी अरसे से इस पर बात हो रही थी
कि खान साहब की आंख की प्रॉब्लम है, अलीमा खान ने भी पहले बयान किया था। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो फिर तो काफ़ी तरह से एक तरह से समझें कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने जेल इंतजामिया के हवाले से सर बात की है, तो ये बताएं क्या वाकई जेल इंतजामिया इतनी स्ट्रांग है, उनके पास इतने राइट्स हैं, वो खान साहब के मुआलिज के लिए खुद ही फैसला कर सके? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, अगर इस बात पे अगर आना चाहे तो पता है फैसले कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं। तो बाज़ाहिर ये होता है कि जो किसी ना किसी को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है, ठीक है, तो इनको बस इनके ऊपर डाल दिया जाएगा कि जेल इंतजामिया सही नहीं है, इसके जो भी इंचार्ज है, हेड है, उन्होंने जानबूझ के किया, जो भी किया उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। लेकिन ये इतनी पावर नहीं है, हम कह सकते हैं कि जेल इंतजामिया के बस की बात भी नहीं है ये तो कहाँ से फैसले होते हैं आप सबको पता है। ठीक है। इकबाल अडवाणी साहब, जाहिर है 4 माह से मुकम्मल ब्लैकआउट की सिचुएशन थी, कोई खबर नहीं थी खान साहब की, किसी वकला की टीम से मिलने नहीं दिया जा रहा था, किसी जाहिर है उनके अहले खाना तक रसाई नहीं थी, किसी सियासी पार्टी, जाहिर है चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों और बैरिस्टर गौहर हों, किसी तक रसाई हासिल नहीं थी। सडन एक पूरा मंजरनामा चेंज हो गया, खान साहब की सेहत को लेकर इतनी बड़ी चीज सामने आई है और यही कहा जा रहा है, अभी तो सिर्फ आंख की बात आ रही है और मालूम नहीं कितने और भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने काफी ज्यादा कंप्लेन की हैं। लेकिन इस बार खान साहब काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे थे, सलमान सफदर का ये कहना है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं, मैंने यही कहा ना, देखिए एक तो एज फैक्टर भी है, खान साहब की एज भी बहुत हो गई है, इनको हेल्थ के तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे और उसको अगर सही तरह से देखें, आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं खान साहब, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट खुद अपनी इमेज डैमेज कर रही है और अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो गवर्नमेंट काफ़ी डैमेज हो जाएगी। अभी हमको इनको खास पर इस तरह चीज़ों पे ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से निकल भी नहीं पाएगी और जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो सब यानी देखते हैं अगर आगे जाके क्या होता है, तो मुझे लगता है अभी से गवर्नमेंट को सीरियस लेना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा इकबाल अडवाणी साहब, एक जानिब आपको भी मालूम है कि पीटीआई एहतिजाज की तैयारी कर रही है, 8 को भी उन्होंने अनाउंस किया था। चले ठीक है, कराची में नहीं लेकिन दीगर जगहों पर उनकी जानिब से यही कहा गया कि हमने शटर डाउन हड़ताल भी की है, पहिया जाम स्ट्राइक भी की है, ये बातें सामने आई। दूसरी जानिब खान साहब की रिहाई को लेकर हुकूमती सतह पर कुछ लचक देखने में आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वाकई कुछ फैसला साज इस हवाले से आपस में गुफ्तो शनीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए एहतिजाज तो ये नहीं कर सकते इतना पावरफुल के खान साहब की रिहाई हो, ये पता नहीं कितने सालों से यही सिलसिला चल रहा है, इसमें इनको इस तरह कामयाबी नहीं होगी, इतनी एग्रेसिव पॉलिसी रखेंगे तो खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कौन सी गवर्नमेंट इस पे बात कर रही होगी, इस पे कोई बात नहीं हो रही, ये चीज़ें बहुत मुश्किल है कि खान साहब को रिहाई मिले। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो आँख का जो प्रॉब्लम हुआ है इनका, उसमें अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो इनको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई चीज़ मुझे और नज़र नहीं आ रही। और बाकी रहा कितनी भी कॉलें कर लें, कितना भी एहतिजाज कर लें, अब तो मुझे लगता है कि इनके एहतिजाज भी कामयाब नहीं हो रहे, कोई लोग नहीं निकल रहे, तो इनका मतलब एहतिजाज के जरिए खान साहब को रिलीज़ करवाना नामुमकिन बात है और मुझे लगता है कि आगे जाके इनके एहतिजाज भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। वो मैटर तो अभी बहुत पीछे रह गया, उस पर आप बात कर सकते हैं, हर किसी को राइट अपनी अपनी राय देता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि एहतिजाज के जरिए खान साहब को कोई लचक मिले। हाँ, जो इनके हेल्थ का इशू है इस हिसाब से आगे जाके हो सकता है इनको जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, अदरवाइज बाकी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही, कोई नरमी देखने में नहीं आएगी। ठीक है, इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं बसंत की जानिब। जैसे कि आप जानते हैं अडवाणी साहब के बसंत पूरे जोरों शोर से मनाई गई लाहौर में और सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक जानिब इस्लामाबाद में भी इतना बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ दहशतगर्दी का, इतने लोग अपनी जान से चले गए, लेकिन बसंत बहरहाल हुई, अपने टाइम पर हुई। एक दिन की खाली जो एक्टिविटीज थी उनको पोस्टपोन किया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है और सवाल का मतलब भी ये है कि 8 तारीख का ही क्यों उन्होंने उसका 8 तारीख को ही मनाने के बारे में इंतखाब क्यों किया गया? और भी तो कोई तारीख वो मुंतखब कर सकती थी ना। देखिए, एक चीज़ है कि आप एहतिजाज की कॉल, हड़तालों की कॉल दी जाती है, तो उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई 8 तारीख का अगर नाम 8 तारीख को अगर अनाउंस करे कि हम बसंत करेंगे,
तो फिर जिन्होंने कॉल दी थी वो 2-4 दिन आगे भी कर सकते थे, 4-6 दिन आगे भी कर सकते थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। अब वो तो काउंटर करेंगे, वो तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ डिवाइड हो जाए पब्लिक, हमारे यहाँ कोई एहतिजाज नहीं हो और हड़ताल पे कोई जाए नहीं, हम लोग एक ऐसा इवेंट कर दें जिसकी वजह से आवाम बाहर नहीं निकले, सिर्फ बसंत में इन्वॉल्व। मतलब प्री प्लानिंग के तहत ये तमाम तर चीजें की गई हैं। आप कह सकते हैं प्री प्लान से भी किया गया हो, लेकिन चले किया, कोई भी काउंटर करेगा, सीधी बात है, हर गवर्नमेंट अपने आप को सेव करती है। आपके पास तो ऑप्शन था ना, आप बाद में आगे कर देते, लेकिन मुझे लगता है कि 8 फरवरी के बाद वो 10 करते या 12 करते या 15 करते, कोई भी तारीख देते, इनका एहतिजाज फेल ही होना है। अब आवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है और इनकी इस कॉल से मायूस हो चुकी है। देखिए एक चीज है, पीटीआई को अब 2 हिस्सों में देख लें। एक पीटीआई पाकिस्तान, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, सोशल मीडिया पे पीटीआई कुछ और है। अगर हम सोशल मीडिया की पीटीआई को लेकर हर चीज को लेकर चलेंगे तो वो पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आता। ग्राउंड पे सोशल मीडिया पे आपको बहुत कुछ नजर आएगा, बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जो बाहर लीडर है, जो पाकिस्तान में जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो इस तरह की बात कर भी नहीं सकती, ना अफोर्ड कर सकती है, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है कि सोशल मीडिया पे उनके ऊपर इतना क्रिटिसाइज होता है। आप मैं इससे एग्जांपल दे दूं, अभी जैसे ही अनाउंसमेंट आई तो उन्होंने जेल इंतजामिया को कहा कि इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जेल इंतजामिया नाअहल है, ये हो, इस पे बात हो रही थी, सब लीडर यही बात कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक सही थी। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या शुरू हो गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से बात हो गई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से बात होना शुरू हो गई, तो मजबूरन जो बाहर लीडर बैठे थे उनको भी इसी साइड पे आना पड़ा। पीटीआई की जो लीडरशिप है जो पाकिस्तान में रह रही है, वो खुद भी बेचारी सोशल मीडिया की जो इनकी टीम है उससे बहुत डर रही है, क्योंकि वो इतना कीचड़ उछालते हैं कि बंदा अफोर्ड नहीं कर पा। ठीक है, इस बात का जवाब हम पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सरदार नजाकत, उनसे भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज से बात करने के लिए। सरदार नजाकत, क्या कहेंगे, आपकी भी नॉलेज में होगा खान साहब की सेहत को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई हैं, इस वक्त सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट मंजर आम पर लेकर आए हैं, उसमें इस तरह का नारवा सलूक करना, वो जाहिर है एक सियासतदान भी रह चुके हैं और इंसानी बुनियाद पर अगर देखा जाए तो ये सलूक कोई भी जाहिर है नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। क्या कहेंगे आप? मैं इस चीज को, आपकी बात को सेकंड करता हूं कि जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ अगर जिस तरह की रिपोर्ट आई है, अगर इसी तरह का सलूक किया जा रहा है तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। उनको सेहत और बाकी जितनी फैसिलिटीज हैं उनको पूरी तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डे 1 से इस चीज पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह की सिचुएशन इमरान खान साहब के साथ अनफॉर्चुनेटली हो रही है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ आपको याद होगा, मैं आज का दिन पीटीआई के उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन विंग की प्रेसिडेंट मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब को रात 12 बजे जेल से अपना हॉस्पिटल से निकाल के जेल में उनको भेजा गया और उनके आंसू और उनकी चीखों पुकार मुझे अब भी याद है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को बिल्कुल टॉलरेट करते हुए मैं आज भी हुकूमत पाकिस्तान से और पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि अगर इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से अगर सीरियस इश्यूज हैं तो उनका एड्रेस भी होना चाहिए और उनको पूरी तरह से इलाज मालजे की सहूलत मैसर होनी चाहिए और उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट होना चाहिए, ताकि देखें जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं अपनी जगह पे हैं। तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब ने जितना लोगों को विक्टिमाइजेशन किया, मेरे ख्याल में तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अगर हम भी इसी तरह की अगर चीजों को सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को पूरी तरह से सेहत के हवाले से जो भी उनकी चीजें हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए और जो भी उनकी फैमिली और उनके जो वकला हजरात हैं वो जिस तरह से चाह रहे हैं उसके मुताबिक उनको सेहत की सहूलतों की मैसर आना बहुत जरूरी है। बाकी मैं समझता हूँ कि ये मुकाफात अमल है। अच्छा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि इंसानियत के नाते मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को पूरी सेहत और सहूलियत सारी मिलनी चाहिए।
ठीक है सरदार नज़ाकत, जाहिर है एक सेहत के हवाले से तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ने तो इस बात के बारे में एक बात की कि चलो ठीक है तबीयत ख़राब है, उनको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, दीगर बातें। लेकिन अता तारड़ साहब ने जिस तरीके से बयान दिया कि तमाम तर चीज़ें गलत हैं, ठीक है उनकी आंख में प्रॉब्लम है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इतनी सीवियर नहीं है जिस तरीके से सामने मीडिया के आकर वावेला मचाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, किसी भी चीज को मेरे ख्याल में बहुत सीरियस लेना चाहिए। हमारे बेहतरीन इख्तलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी को उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जितना इमरान खान साहब ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे लोगों को टॉर्चर किया गया, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया गया। आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर इमरान खान साहब ने एक स्पीच की कि मैं जाऊंगा और जाके जरदारी को और नवाज शरीफ को उनके एसी उतारूंगा, उनके टीवी बंद करूंगा। ये सारी फैरूनियत अपनी जगह पे थी, लेकिन आज हमें टॉयलेट का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अंदर बेहतर सहूलतें सेहत के हवाले से मैसर होनी चाहिए। और मैं जितनी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उसमें मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस चीजें उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, ये ब्लेम गेम की बात नहीं है, बल्कि एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। और एक इंसान की जिंदगी के साथ साथ उसकी जो रोशनी और उसकी जो देखने की सलाहियत है उसका सवाल है। तो मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब को पूरी तरह से सेहत की सहूलतें मैसर होनी चाहिए। जो भी उनके करतूत हैं वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। वो सारा पाकिस्तान जानता है कि जिस तरह इमरान खान ने एक डिक्टेटर बन के, एक बदमाश बन के, एक ऐसा शख्स बन के हुकूमत की पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें मेरे ख्याल में वो लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा वर्कर होने के नाते हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान साहब को बेहतर तरीके से सहूलियात फराम करें ताकि वो उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। लेकिन सरदार नज़ाकत, पिछले 4 माह से मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ था, कोई खबर ना बाहर आ रही थी, ना अंदर की खबर कोई बाहर जा रही थी। इस तरह की सूरत हाल थी, ना वकला को मिलने दिया जा रहा था, ना अहले खाना से मुलाकात करने दी जा रही थी, और फिर खामोशी से रातों रात पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से चेकअप करवा के लेकर भी आ गए, कुछ नहीं मंजर आम पर आया। क्या वजूहात है, इतना छुपाया किस वजूहात की बिना पर जा रहा है? देखिए, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको हॉस्पिटल में लेके जाए और हॉस्पिटल से लेके आए। वो एक इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के पास और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास एक मुजरिम के तौर पे मौजूद है, क्योंकि उन कुछ केसों के अंदर उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है जी। मेरे ख्याल में रियासत और हुकूमत पाकिस्तान उनको जिस तरह से ट्रीट करना चाह रही है वो बिल्कुल करे, लेकिन जो सेहत के मामलात हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता सरदार नज़ाकत कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर अंदर ना भेजा जाता, तो ये जो अब सूरत हाल हुई है आंख के हवाले से कि उनकी बीनाई मुतासिर हुई है, ये चीजें अभी भी बाहर नहीं आती? क्या किस बात का इंतजार कर रहे थे खान साहब, बिल्कुल बीनाई से महरूम हो जाए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजों में हमारी भी रिजर्वेशन मौजूद हैं। जो सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट दी है वो मुझ समेत सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है, हमारे उससे करोड़ इख्तिलाफात हो सकते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत विक्टिमाइजेशन हुई है इमरान खान की तरफ से, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि इंसानियत के नाते इमरान खान साहब को अब भी वक्त है कि हम पूरी तरह से फैसिलिटेट करें और उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और खास करके मैं जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि जो उनकी बहनें, जो उनकी वकला जो मुतालबा करते हैं कि जिस डॉक्टर के पास वो चेकअप करवाना चाहते हैं, जहाँ पे उनकी बेहतर सहूलियात मैसर हो वहाँ पे जाना चाहिए। देखें, सेम सिचुएशन नवाज शरीफ साहब के साथ थी या नहीं थी ये एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त की जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें सारी चीजें डिक्लेयर हो रही थी
कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए। मैं उसी बात पे आ रही थी कि जब प्लेटलेट्स के लिए वो आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, फैसिलिटेट किया गया था। जी बिल्कुल। और मैं आज भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, जब नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स का मसला आया था तो उन्होंने ना चाहते हुए भी उनको बाहर भेजा था, लेकिन एक शख्स अगर यहीं पर अपने पाकिस्तान में रहते हुए ही ये तमाम तर फैसिलिटी चाहता है कि उसे उसके जो भी उसके मुआलिजीन हैं उस तक रसाई दी जाए, तो किन वजूहात की बिना पर इतना छुपाया जा रहा है मामलात को? जी सर। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये कि जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब की अनफॉर्चुनेटली लड़ाई है और जो जिस तरह की चीजें हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीजों को क्लियर करने की जरूरत है। और सेहत के मामले में जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसको टॉलरेट करने की जरूरत है और इमरान खान साहब को बेहतर सहूलतें मैसर होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बिहाफ पे ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, आपके चैनल के तवस्सुल से, मैं पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से, मैं फील्ड मार्शल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सेहत के मामलात होते हैं उनके ऊपर किसी तरह की भी सियासत नहीं होनी चाहिए। उनमें इमरान खान साहब की जो भी चीजें उनको एड्रेस करने की जरूरत है और उनको पूरी तरह से सेहत के हवाले से फैसिलिटेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, पूरी तरीके से फैसिलिटेट करने की जरूरत है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी खान साहब की सेहत के मामले को लेकर, और जाहिर है जब रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं तो यही मालूम हुआ है कि खान साहब की जो दाएं आंख की बीनाई है वो खत्म हो चुकी है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर जब जेल गए थे गुज़िश्ता रोज तो उन्होंने एक कंप्लीट तहरीरी रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। इसी हवाले से एक बार फिर हम बढ़ेंगे इकबाल अडवाणी साहब आपकी जानिब। सर, अभी हमने जैसे कि बात की सरदार नजाकत से कि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मसला आया था तो खान साहब ने उनको परमिशन दी थी कि आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना इलाज करवा लें, क्योंकि सेहत के मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन खान साहब के मामले में इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड, क्या कहेंगे आप? लेकिन नवाज शरीफ को जब बाहर भेजा गया था इसमें कुछ फर्क आता है। यानी वो इतनी एग्रेसिव पॉलिसी नहीं थी, डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस तरह बयानबाजी नहीं हो रही थी। इनको थोड़ा लचक दिखाना पड़ेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम इनकी खुद की वजह से भी हो जाती है। आज इन्होंने डायरेक्ट फील्ड मार्शल नासिर मुनीर का नाम दे दिया और कहा कि ये ज़हनी मरीज है, इस पे बातें शुरू हो गई। तो अब इस तरह का रवैया रखेंगे तो आप बाहर नहीं जा सकेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थी मेरे ख्याल में राशिद थी जो, तो उन्होंने भी कहा था कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है और काफ़ी, यानी जो गवर्नमेंट कह रही थी वहाँ की उस वक्त की गवर्नमेंट भी एडमिट सर यहाँ पर तो खान साहब से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, तो कौन सा डॉक्टर मुआलिजीन कहेंगे कि उनकी तबीयत खराब है? देखिए, खान साहब को से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये एक तरह से नाइंसाफी आप कह सकती हैं। लेकिन जब मिलने दिया जा रहा था तो बाहर आके सियासत भी तो की जा रही थी। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि रवैया इनको भी चेंज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सही कर रही है कि गलत कर रही है। खान साहब को और खान साहब की जो टीम को उनको भी रवैया चेंज करना पड़ेगा। अगर वो इतने एग्रेसिव आके हर किसी के ऊपर ब्लेम लगा देंगे तो फिर उनके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, उनको फिर दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ता है। अगर आपको लचक चाहिए या किसी किस्म का भी सपोर्ट चाहिए पीटीआई को गवर्नमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर आपकी बातें भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपके साथ ताउन किया जा सके। आप किसी को भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी इंसल्ट करते रहेंगे सोशल मीडिया के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, तो फिर उनके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है, उनकी मजबूरी हो जाती है वो आप पे सख्तियां करें। ठीक है, तो मजबूरी ये हो दो तरफ जाती से है, चीजें चलेंगी कि इनको भी थोड़ा अपना रवैया कम करना पड़ेगा, मतलब अच्छा करना पड़ेगा। लचक दिखाएंगे तो आप देखें खुद ब खुद मामला हल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं मामला हल की तरफ जाएं। बैरिस्टर अली ताहिर पीटीआई रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन कॉल पर, बहुत शुक्रिया सर मेट्रो 1 न्यूज से बात करने के लिए। खान साहब की सेहत को लेकर आज जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मेरा भी वही रिएक्शन है जो सारे मुल्क है, और मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम ने, और खासतौर पर मैं अपने आप को इसमें इंक्लूड करता हूँ, मुल्क के लोगों ने भी उस आदमी को जो है उस शख्स को फेल किया, और जिस तरह से एक कुर्बानी जो है वो दी है, ये तो हिस्ट्री बुक्स तारीख में ये लिखा जाएगा। और जो ये सारा इल्जाम जो है, जब भी कोई प्रिजनर होता है तो सारा इल्जाम जो है वो उस वक्त की हुकूमत पे जाता है, और हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। जी सर, आवाज आ रही है?
जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सर, आपको नहीं लगता बैरिस्टर अली ताहिर साहब के सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ खबरें खान साहब की रिहाई में सबसे ज्यादा बड़ी रुकावट डालती हैं? या जब खान साहब से मुलाकात करने दी जा रही थी तमाम तर लोगों को, उस वक्त जाहिर है अडियाला जेल के बाहर आकर खुद से मीडिया टॉक करके कुछ अजीब अजीब बातें बयान करनी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए ये तो वो एक पंजाबी की कहावत है, मुझे बड़ी पसंद भी है। वो कहते हैं कि आटा गूंदे हिरदी नहीं है, तो उर्दू में उसका तर्जुमा है कि वो सास जो है वो बहू को कहती है कि तुम आटा गूंदते हुए जो है हिल क्यों रही हो। तो बड़ी अजीब बात है जी कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से है कि वो कुछ सियासी बयान देते हैं या वो कुछ सियासी बात करते हैं। वो सियासतदान है, उस मुल्क का सबसे पॉपुलर सियासतदान है। अच्छा। और जो जिन लोगों ने इस मुल्क में इलेक्शन चोरी की है उनको भी इस बात का पता है कि उस मुल्क का सबसे पॉपुलर है, तो पूरा राइट है उसका, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड स्पीच है। ये क्या बात हुई कि आप किसी के साथ ज्यादती भी करें और फिर कहें कि ये ज्यादती इस वजह से आपके साथ हो गई है, इसमें आपकी ये गलती है कि आप चुप करके नहीं बैठे हुए थे। सर बसंत के बारे में आप क्या कहेंगे अली ताहिर साहब? बसंत जिस तरीके से 8 तारीख को सेलिब्रेट की गई, तो क्या लगता है आपको 8 तारीख को आपकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी, 8 तारीख को बसंत भी सेलिब्रेट की जा रही थी, कोई सियासी मकासद थे इसमें क्या? नहीं, खैर बसंत वगैरह तो आप छोड़े, एहतजाज वगैरह भी छोड़े। असल बात है कि उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद में एक बम धमाका हुआ और पाकिस्तान के लोग उसमें शहीद हुए। उससे चंद दिन पहले जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ शहरों को जिस तरह दहशतगर्दों ने टेक ओवर किया, ऐसे केपीके में जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, मेरे ख्याल में तो अगर कोई कॉन्शियस वाली कौम होती तो घर में कोई बंदा मरे तो खुशियां तो नहीं मनाई जाती। मेरे ख्याल में तो मैं तो बड़ा इंस्पायर नहीं हुआ, तो भी वेरी ऑनेस्ट एज ए पाकिस्तानी मैंने तो इस चीज को बड़ा पसंद नहीं किया कि आपके मुल्क के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ और आप 2 कांटा के ऊपर जो है वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, बैरिस्टर अली ताहिर ये बताएं कि सलमान सफदर का बानी पीटीआर बुशरा बीबी की रिहाई के लिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान सामने आ चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जाहिर है वो उनका राइट है और अपीलें लग ही नहीं रही, बेल लग ही नहीं रही, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फॉर द टाइम बीइंग तो ये नजर आ रहा है कि किसी किस्म की भी जो है वो रिलीफ जो है वो जहाँ मिल भी रही हो कि इसमें मेरिट पे बन भी रहा हो, तो वहां पे वो जाहिर है कि केस ही नहीं लगने देते, तो मुश्किल नजर आ रहा है कि कोई रिलीफ मिले। लेकिन अगर मेरिट पे केसेस चल गए तो जाहिर है सबको पता है कि इन केसेस का क्या बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं सरदार नज़ाकत आपकी जानिब। सर क्या कहेंगे, एक जानिब तो जिस तरीके से ये तमाम तर मामलात हो रहे थे खान साहब की सेहत को लेकर, दूसरी जानिब पिशावर में कोर कमांडर पिशावर के साथ सुहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी साहब राजमान थे, जाहिर है सियासी उमूर पर गुफ्तगू भी हुई होंगी, कुछ चीजें भी डिसाइड हुई होंगी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर किसी इदारे से मुलाकात कर रहा है तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत मैं इसको गुड जेस्चर के तौर पे देखता हूँ। और खास करके केपीके में जिस तरह की सिचुएशन है जो अफगानिस्तान की तरफ से अनफॉर्चुनेटली इंटरफेरेंस है और जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी माजी के अंदर रही है, और खास करके जो इमरान खान साहब की तरफ से तालिबान को स्पेस देने की बात हुई और तालिबान को ऑफिसेज खोलने की बात हुई, उसके बाद अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट और खास करके केपीके की जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और कोर कमांडर पेशावर, अगर उनकी मीटिंग होती है तो मैं इसको खुश आइंदा देख रहा हूँ। देखें, इन सारी चीजों के ऊपर हमें मुल्क का लार्जर इंटरेस्ट देखना है, और मैं अब भी ये कहता हूँ कि हमें जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी उसकी तरफ जाने की जरूरत है। तमाम लोगों को एक दूसरे के लिए हमारे ऑफिसेज, हमारे दरवाजे सबके लिए खुलने चाहिए, ताकि चाहे पीटीआई के लोग हैं चाहे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, सबके दरवाजे एक दूसरे के लिए खुलने चाहिए। और जो केपीके के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं आफरीदी साहब, और जो हमारी उस केपीके की जो आर्मी की हमारी लीडरशिप है उनके साथ मुज़ाकरात में इसको खुश आइंदा करार दे रहा हूँ। मतलब हम ये समझे कि मुज़ाहिमत की सियासत का अब खात्मा होने जा रहा है? देखिए, मुज़ाहिमत की सियासत का खात्मा हो या ना हो, लेकिन मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में सीएम केपीके और कोर कमांडर साहब और जितनी लोगों की मीटिंग्स हो रही है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के नाते मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा। और दूसरी बात ये कि देखें, जो बातें स्टेज पे खड़े होकर की जाती हैं वो बंद कमरों में नहीं की जाती, और हमारा मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। हम उनको सामने रख के सारी केपीके की हुकूमत हो या बलूचिस्तान की, उनको फैसले करने की जरूरत है। और जो आज मेरे लिए बहुत खुशाइंदा बात थी कि जो चीफ मिनिस्टर केपीके की जो स्टेटमेंट आई है कि हम वफाक के साथ और अपने इदारों के साथ मिलके काम करेंगे, मेरे लिए ये बहुत खुशाइंदा बात है। देखें, एग्रेसिवली या चीजों को हाई एक्सट्रीम पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम सब एक लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर आर्मी चीफ है तो वो भी पाकिस्तानी है, अगर वो केपीके का चीफ मिनिस्टर है वो भी पाकिस्तानी है। हम सब सर मतलब सुहेल आफरीदी के इस बयान के बाद हम ये सोचें कि अब सुहेल आफरीदी और पीटीआई की सियासत में तब्दीली आ रही है? देखिए, तब्दीली की बात नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उनके जो एडवाइजर थे पहले वो उनको मिसगाइड कर रहे हों। अभी उनको समझ आ गई है बहुत सारी चीजों की, और अगर वो हमारे इदारों के साथ मिलके चलना चाहते हैं, जिस तरह आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि मैं पाकिस्तान के इदारों के साथ और वफाक के साथ मिलके चलना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के नाते, एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं इनको इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और हम उनको वेलकम करते हैं कि वो अगर मेन स्ट्रीम में आके और चीजों में आके अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। ठीक है। क्या कहेंगे आप अडवाणी साहब? मतलब हम ये समझे कि ऊंट किसी करवट बैठने जा रहा है। एक जानिब सुहेल आफरीदी साहब इतना ज्यादा बासपुरस कर रहे थे, किसी से मिलने को तैयार नहीं थे, बस वो एक ही उनकी रट थी कि खान साहब से मुलाकात करने दी जाए। और अब जब उनकी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, वो भी मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ जो दहशतगर्दी है और इन तमाम तर चीज़ों पर तबादला ख्याल हुआ, खान साहब की रिहाई से रिलेटेड या दीगर चीज़ों पर कोई बातचीत नहीं की गई। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा था जो ग्राउंड पे लीडरशिप है पीटीआई की, वो इन सब चीज़ों को समझती है। खास करके जैसे आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, उनको अगर अपने सूबे में कोई काम करना है, कुछ भी करना है, आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, तो इनको गवर्नमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सबके साथ मिल के काम करना पड़ेगा। वो भी ये चीज़ समझते हैं। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है, रुकावट कहाँ होती है और माहौल कहाँ चेंज हो जाता है। आज उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि मैं गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करूँगा, सबके साथ मिल के काम करूँगा। अच्छा स्टेटमेंट है, सबको यानी वेलकम करना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इनका सोशल मीडिया कल परसों इनके खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू करेगा, और जैसे इनके ऊपर कीचड़ उछलना शुरू हो जाएगा फिर इनकी मजबूरी हो जाएगी कि ये फिर अपनी तकरीरों में कुछ और बातें करें। ग्राउंड पे यहाँ पर जो पाकिस्तान में ग्राउंड पे जो भी लीडरशिप है, किसी भी ओहदे पे फाइज है, वो हर कोई ये समझता है कि हमको गवर्नमेंट के साथ और इस्टेब्लिश के साथ मिल के ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो माहौल अचानक चेंज हो जाता है, स्टेटमेंट देने के बाद 2 दिन बाद चेंज, 3 दिन बाद वो चेंज हो जाते हैं, कि इनके पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो इतना क्रिटिसाइज करता है कि मजबूरन उसको अपनी बातें चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। और जब तक पीटीआई अपना सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड पे जितनी लीडरशिप है वो ये सब समझती है कि मुल्क में हमको किस तरह रहना है, किस तरह चलना है, सब ये बात समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये एक्चुअली यहाँ आ रही है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया इस वक्त थोड़ा सा मामला खराब कर रहा है। बैरिस्टर अली ताहिर, आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर, एक जानिब पीटीआई की एहतिजाज की तैयारियां, लेकिन पार्टी के अंदर ही इख्तिलाफात मौजूद हैं, और ये बात आप भी जानते हैं कि पार्टी के अंदर ही पार्टी मौजूद है। क्या कहेंगे आप? जी अली ताहिर साहब, गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। हम बढ़ते हैं सरदार नज़ाकत की जानिब। सरदार नज़ाकत, क्या कहेंगे आप इस पर? जी सरदार नज़ाकत साहब। सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। सर, ये कहा जा रहा है एक जानिब पीटीआई की जानिब से एहतिजाज की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर ही इख्तिलाफात इस वक्त भी मौजूद है, मतलब पार्टी के अंदर ही पार्टी मौजूद है। क्या कहेंगे आप? मैं सच बात करूंगा कि मैं पीटीआई को कोई पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता। ये सेम क्लब तो कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी होती तो वो
जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो मेरे ख्याल में सब लोगों ने, कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक सब लोगों ने पार्टी छोड़ी और पार्टी के ऊपर बदतरीन इल्जाम लगाए। फिर इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन के भी इल्जाम आते, इमरान खान साहब के ऊपर लोगों से पैसे लेने के भी इल्जाम आते। जी। तो मैं पीटीआई को बेसिकली एक फैन क्लब समझता हूँ और मैं नहीं समझता कि पीटीआई को एक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नजाकत हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर इकबाल अडवाणी साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं तो आप कुछ बांग्लादेश की सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको भी मालूम है कि वहां पर इलेक्शंस हुए हैं, यूथ की जानिब से 2024 में जिस तरीके से हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया था, उसके बाद से अब ये हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं और काफ़ी फेयर इलेक्शन है और मुझे लगता है कि तारिक उर रहमान साहब शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। और दो ही हैं, एक तारिक उर रहमान साहब और दूसरे शफीक उर रहमान साहब, तो जमात इस्लामी से। मुझे लगता है तारिक उर रहमान साहब का चांसेस ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा। बांग्लादेश से दोनों में से कोई भी है, क्योंकि अगर तारिक उर रहमान साहब बनते हैं तो ओपोजिशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और काफ़ी क्लोज होगा काफ़ी जगहों पे। तो मुझे लगता है दोनों पाकिस्तान के लिए किस तरीके से बेनिफिट होगा इसमें? पाकिस्तान से इनके ताल्लुकात पहले से ही अच्छे रहे हैं। खालिदा जिया के जो बेटे हैं ये और जमात इस्लामी के साथ तो पता है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी भी हो चुकी है। इनके काफ़ी लोगों को फांसी भी लगा दिया गया था वो पाकिस्तान की वजह से। तो उनके तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वैसे भी अच्छे हैं और देखा भी जाए तो पाकिस्तान से इनके तरफ सिर्फ एक ही वजह से थे कि इंडिया का असर और रसूख बहुत ज़्यादा था और ख़ास करके जो हसीना वाजिद थी वो इनके अंडर प्रेशर में थी कि पूरी यानी इंडियन गवर्नमेंट थी और इंडिया की वजह से पाकिस्तान के बांग्लादेश से वक्त के वक्त आस्ते आस्ते हालात और ख़राब कर ताल्लुकात ख़राब हो गए। आज पाकिस्तान के हालात ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत है बांग्लादेश में। और पाकिस्तान से मुझे लगता है इन फ्यूचर में भी बांग्लादेश के हालात अच्छे पाकिस्तान से सहाफ़ी भी बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश गए हैं कवरेज के लिए। लेकिन अगर हम आवाम के हवाले से बात करें, बांग्लादेश की आवाम का इस वक्त क्या रिस्पॉन्स देखने में आएगा, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से, बांग्लादेश की आवाम बड़ी तादाद में निकली है तो वो तो मैंने कहा ना कि पाक बांग्ला ताल्लुकात के हवाले से, हाँ यही बोल रहा हूँ। तो उसमें तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा छक्का मार दिया कुछ दिनों पहले, यानी बांग्लादेश की पूरी आवाम को अपनी फेवर में ले लिया। इसमें तो मैं मोहसिन नकवी की की जितनी तारीफ करूं कम है कि उन्होंने इस तरह से माहौल रखते कि क्रिकेट के साथ जुनून है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, हर कोई आगे बढ़ता है उसमें। तो उसमें उसने जो क्या बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान खड़ा रह गए, स्टैंड लिया कि भाई हम भी नहीं खेलेंगे और उससे काफी दिनों तक ये बातें चलती रही। तो आम बांग्लादेश के जो आम लोग हैं वो तो पाकिस्तान की फेवर, मतलब कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब ने दिल जीत लिए बांग्लादेशी आवाम, यानी मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया और फ्यूचर के अंदर जो बांग्लादेश की आम आवाम का सपोर्ट पाकिस्तान को मिलना ही मिलना है, उसमें ये क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत बड़ी काम कर गई है। उन्होंने इतना सपोर्ट किया बांग्लादेश को कि जितने भी मैं तो दुबई में रहता हूँ ज़्यादातर, तो वहाँ बांग्लादेश के भी काफ़ी लोग हैं, तो काफ़ी यानी दिल जीत लिया बंगालियों का पाकिस्तान ने। तो मुझे लगता है आवाम का सपोर्ट तो इन फ्यूचर में बहुत मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर हम जानना चाहें, इस बार हसीना वाजिद का जब दौरे हुकूमत था काफ़ी जुल्म ज़्यादती भी देखने में आई आवाम पर, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इन इंतखाबात में आवाम की कसीर तादाद निकली है, बहुत बड़ी तादाद निकली है और बहुत फेयर कह रहे हैं कि इंतखाबात भी हुए हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से ये फ़ायदेमंद साबित होंगे बांग्लादेश के लिए इन फ्यूचर? देखिए 100% होगा, क्योंकि इनको देखा जाए तो आम आवाम इतना सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट को, और जो भी दोनों गवर्नमेंट मुझे लगता है काम भी बहुत करेंगे और कर भी रहे हैं। ये 2 साल जो भी हैं इसमें भी बांग्लादेश में बहुत काम हुआ है, महंगाई इनकी काफ़ी कम हो गई है और काफ़ी यानी आवाम यानी शऊर बहुत आ गया है। और मुझे लगता है बांग्लादेश के लिए काफ़ी अच्छा वक्त रहेगा आने वाला, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा इन दोनों में से वो बांग्लादेश के लिए बहुत काम करेंगे और बांग्लादेश बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और तमाम तर मुतालिबात अपनी मनपसंद मनवाए गए और जाहिर डंके की चोट पे मनवाए गए, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, इसका तो मैंने कहा ना कि ये पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया इसके यानी काफ़ी असरात, यानी काफ़ी माहौल चेंज हो गया। आपको पता है एक इंडिया ने कैप्चर कर रखा है आईसीसी को, तो ये चीज़ों का जो अभी इस बार हुआ जो तो काफ़ी यानी दूसरे काफ़ी मुल्कों ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मामला कहाँ से, जब पॉलिटिकली इसको लेकर कब आ गए, जब इन्होंने हाथ मिलाना छोड़ दिया, तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिससे दुनिया की दूसरी टीमें हैं वो भी सब ने सब की नाराज़गी का इजहार किया कि ये इंडिया एक लिमिट से ज़्यादा आगे जा
रहा है। तो एक लिमिट से ज़्यादा आप तकब्बुर कर रहे हैं, करते हैं, जब घमंड आ जाता है तो फिर लोग आपसे खफा होने जाते हैं। अभी दुनिया की जितनी टीमें भी हैं, जितनी भी, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, आम प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा हो। तो उस वजह से इनका ग्राफ काफ़ी गिरा है और आगे जाके इनको काफ़ी प्रॉब्लम भी आएगी। और जैसे तो वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि इंडियन को क्रिकेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और अपना रवैया इनको चेंज करना पड़ेगा। तक ही रखना चाहिए, उसको बिल्कुल सियासी इख्तिलाफात में नहीं तब्दील करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त सियासी तजियाकार इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार नजाकत ने भी हमें वक्त दिया और पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली ताहिर ने भी हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम तर लोगों का। आज हमने बात की बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से। जाहिर है उनकी आंख का मसला एक बहुत बड़ा मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब यही कहा जा रहा है कि सलमान सफदर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे, वहां जाने का भी ऐलान कर दिया गया है। फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब जाहिर है बांग्लादेश में आम इंतखाबात आज काफी पुरजोर रहे हैं। नताइज जो भी होंगे लेकिन अवाम निकली है और बहुत बड़ी तादाद में निकली है और अपना हक और हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए निकली है। उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा ही होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।